नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। राजधानी रायपुर के एनआईटी के सामने मौजूद चौपाटी को लेकर विवाद शुक्रवार देर रात से बढ़ गया है और इसका कारण था शनिवार सुबह निगम अमले का पहुंचना और चौपाटी में मौजूद दुकानें हटाना। कांग्रेस की रात से प्रदर्शन करती रही और बीजेपी कांग्रेस पर इल्जाम लगाती रही, लेकिन इधर सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है। पहले इस रिपोर्ट में देखकर पूरा मामला समझिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मौजूद चौपाटी बनने के ऐलान के साथ ही विवादों में घिर गई थी। एनआईटी के सामने मौजूद इस चौपाटी का विवाद साल 2023 में शुरू हुआ। अभी के पश्चिम विधायक राजेश मूणत धरने पर बैठे चौपाटी हटाने का विरोध किया। अब पूर्व विधायक विकास उपाध्याय चौपाटी हटने से सैकड़ों लोगों के साथ अन्याय का आरोप लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन सब विवादों के बीच अब चौपाटी को हटा दिया गया। चौपाटी पर शुरू हुई नगर निगम की कार्रवाई विवादों में घिर गई। जैसे ही निगम की टीम पुलिस बल और जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची, व्यवसायियों और कांग्रेस नेताओं ने इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया। साल 2023 में बनी साइंस कॉलेज चौपाटी, तभी से शुरू हुआ सियासी विवाद। बनने के विरोध में साल 2023 में पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने दिया था 12 दिन का अनिश्चितकालीन धरना। लगभग 10 करोड़ की लागत से बनी चौपाटी में 60 दुकानें, 300 लोग काम करते थे। रायपुर के मास्टर प्लान के नियमों के खिलाफ चौपाटी निर्माण हुआ, ऐसा बीजेपी ने कहा। पिछले कई दिनों से चौपाटी विस्थापन को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। शुक्रवार देर रात पूर्व मंत्री राजेश मूणत के निवास के बाहर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हुई थी झड़प। शुक्रवार रात जोरदार विरोध शुरू हुआ। शनिवार सुबह 5 बजे निगम अमले ने चौपाटी हटाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजा गया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा, जिद की वजह से हटाई गई चौपाटी। विधायक राजेश मूणत ने कहा, एजुकेशन हब से कांग्रेस ने किया बर्बाद बीजेपी रायपुर के विकास के साथ। रायपुर में मौजूद रही चौपाटी को लेकर हर किसी की राय अलग अलग है। व्यवसायी इसको लेकर नाराजगी दिखा रहे हैं। कांग्रेस इसे जिद का अंजाम बता रही है, तो बीजेपी इसे सही और समुचित विकास की राह बता रही है। कांग्रेस अपनी राजनीति के बारे में विचार करे, वो किस दिशा में जाना चाहते हैं, किस विषय पर क्या सोचते हैं। और सत्ता में रहते हैं तो कुछ अलग बात होती है, विपक्ष में आते हैं तो अलग बात होती है। इस तरह के दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से निगम प्रशासन के लोगों ने रात में आकर धमकी दिया और यूथ हब के यहाँ पर दुकानों को हटाने की बात की, फूड कोर्ट की दुकानों को हटाने की बात की, कांग्रेस पार्टी के लोग 24 घंटा से आंदोलन कर रहे हैं। हमने बोला था, ऐलान किया था, अगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस बल अगर यहाँ से इनके दुकानों को हटाएगा तो हमारी छाती के ऊपर से ले जाना पड़ेगा, हमको मार के ले जाना पड़ेगा। जब आपके पास आपकी जमीन नहीं, उसके ऊपर आपने निर्माण किया। हम शुरू से ये बात उठाते रहे और भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र के पूर्व विधायक होने के नाते लगभग मेरी पूरी टीम, पार्टी, पूरा संगठन, हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष से लेकर के ये पूरी टीम 12 दिन तक चौपाटी को लेकर के, अवैध चौपाटी के निर्माण का विरोध करने हमने वहां धरने पर बैठे। रायपुर की एनआईटी चौपाटी सिर्फ 10 करोड़ की लागत वाला ढांचा नहीं थी। यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच अहम एजेंडा और आरोप का अखाड़ा बन चुकी थी। 2023 में शुरू हुआ यह विवाद अब 2025 में जाकर अपने चरम पर फटा और उसकी कीमत चुकानी पड़ी उन सैकड़ों परिवारों को जिनकी रोजी रोटी चौपाटी के मलबे में दब गई। अब निगम अमले का व्यवस्थापन का दावा कितना सही होता है और कब तक जमीन में उतरता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और इससे लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे अपना तर्क जानेंगे, तमाम सवाल भी हैं, चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है निशिकांत पांडे। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है शिव सिंह ठाकुर साहब। शिव सिंह ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। निशिकांत जी, पहले आपके पास में आऊंगा। जो पूरी कार्रवाई देखने को मिली है,
कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है, क्या कुछ आप आरोपों को देख रहे हैं? क्योंकि तमाम ना सिर्फ कांग्रेस व्यवसाय भी आरोप लगा रहे हैं, 300 के लोगों के आसपास का रोजगार छिन गया है, तमाम तरह की चर्चा की जा रही है। हालांकि अभी का मसला नहीं है, पहले का चला आ रहा है। बीजेपी क्या कुछ तर्क दे रही है? ऋषभ जी, आपको बड़े भाई शिव कुमार जी को संध्या जौहर। देखिए, ये मसला वास्तव में बहुत पुराना है और जब ये मसला उठा था तो हमने बहुत पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि ये जो पैसेज को आप देखेंगे जहां पे ये चौपाटी बनाया गया है, ये विश्वविद्यालय के ठीक बाहर का एरिया है जहां पे छात्र छात्राएं रहते हैं, वहां पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन जो विषय आता है कि मास्टर प्लान के विरुद्ध, उनके नियम के विरुद्ध, और जो वहां पे प्रोजेक्ट किया गया था यूथ हब के हिसाब से, उसको दरकिनार करके जिस प्रकार से व्यवसायी स्थल बनाया गया, और रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है ऋषभ जी? अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो है होरा जी के नाम से है। पैसा कौन ले रहा है? होरा जी। कितने दुकान है? 60-30 हजार रुपया महीना, मतलब लगभग 18 लाख रुपया महीना आता है, और 2 करोड़ 16 लाख रुपया ये ले रहे हैं होरा जी, और एक पैसा नगर निगम को नहीं जा रहा है। मात्र एक इंस्टॉलमेंट 29 लाख रुपया उस समय जब इनकी सरकार रही होगी तब दिए होंगे। लेकिन नियम विरोध ये अवैध चौपाटी बनाने पे उस समय ही हमने बहुत बड़ा विरोध दर्ज कराया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से स्मार्ट सिटी के माध्यम से इतना बड़ा अवैध नेटवर्क लगातार 5 साल चलाया इन्होंने, तो उसमें भी ये भी एक अवैध नेटवर्क चलाया गया। लेकिन बात ये आती है कि जो विस्थापन की बात कर रहे, 100% आपके माध्यम से कहता हूं, एक एक व्यापारियों का विस्थापन नियम के अनुसार किया जाएगा। हमारी सरकार उनके साथ संवेदनशीलता के साथ खड़ी है और कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जो मास्टर प्लान में है यूथ हब के नाम से, हम वहां 1000 सीटर लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। इससे उन छात्र छात्राओं को कितना लाभ होगा? बाहर के व्यापारियों को बुला बुला के पैसा ले लेके वहां व्यवसाय देने का ठेका लिया गया। आप यूथ हब को लेकर उसको तैयार करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो आप लोग कह रहे हैं जिनका विस्थापन किया गया है, उनको रेलवे की उस जगह पर पहुंचा दिया गया है, तो वो कह रहे हैं कि उनको कोई ऐसा आश्वस्त नहीं कर रहा है कि यहाँ पर भी वो सुरक्षित है। कहा जा रहा है कि यहाँ से भी दुकानें कहीं हटा दी जाएंगी, तो कई तरह की असुरक्षा उनके भीतर है। तो इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई? ऋषभ जी, थोड़ी सी किंतु परंतु आई है, लेकिन शासन स्तर पर इसको रेक्टिफाई करके तत्काल शीघ्र उन व्यापारियों के साथ न्याय किया जाएगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये जो पाप है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है, गढ़ा गया है, उनके साथ भी इन्होंने धोखा किया, जो व्यापारियों से पैसा लिया गया, क्योंकि वो जमीन उस काम की थी ही नहीं। खेल विभाग की जमीन पे स्मार्ट सिटी कैसे ये बना सकता है? आप कल्पना कीजिए। तो मतलब आपकी सरकार है तो आप अपने लट से कुछ भी करना चाहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जहां यूथ हब बनाना था, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। वहां स्मार्ट लाइब्रेरी बनाया जाएगा जिससे हजारों हजार लाख छात्रों को शिव सिंह ठाकुर साहब, क्यों बनाई गई वहां पर, यहाँ पर चौपाटी क्यों बनाई गई? जब वो जमीन ही उस हिसाब के लिए नहीं थी, मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग नहीं थी, क्यों अवैध तरीके से उसको बनाया गया? देखिए ऋषभ जी, पूरा नियम कानून के तहत बनाया गया था। यूथ हब मतलब होता है कि वहां पे बैठ के नहीं, चलते फिरते जो कॉलेज के छात्र होते, हर जगह पूरे जितने भी राजधानी है, जितनी भी सिटी है बड़ी बड़ी, वहां पे यूथ हब के नाम से कॉलेज के सामने में जो है इस तरीके का जो बनाया गया है, उसको लेकर स्मार्ट सिटी जो है वो केंद्र सरकार की जो है के अधीन रहती है। और जब बनाया गया है स्मार्ट सिटी, किसने घोषणा किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्मार्ट सिटी की घोषणा की थी, और उसी स्मार्ट सिटी के तहत इसको बनाया गया है। अगर तो फिर नियम कानून को कैसे था? केंद्र सरकार क्या कर रही थी? और जब इनको शिफ्ट, जब हमारी नगर निगम की सरकार थी और जब वहां पे चौपाटी बनाया गया, आज रेलवे की जगह थी, तो रेलवे में भी तो केंद्र की सरकार थी। याद होगा राजेश मूलत साहब, और पहले भी विरोध प्रदर्शन तो हुआ था, विरोध तो हुआ था। बीजेपी हवाबाई अभी एकदम से तो कह नहीं रही है, पहले भी विरोध किया गया कि नियम से नहीं बन रही हैं चीजें। अब चूंकि बन गई तो अब सरकार में है तो अब कार्रवाई हो रही है। वही अधिकारी आज भी है, उस वक्त भी वही अधिकारी से बनाते वक्त भी ये नेता लोग नहीं बनाते हैं इसको। जो भी प्लान होता है, ये आईएएस और आईपीएस जो देश को चलाते हैं वो नियम कानून बनाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होती है। राजनीति में जो है नेता लोगों को ऊपर जो है ये अधिकारी क्या कर रहे हैं, इनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उस वक्त क्यों अधिकारी लोगों ने इनको जो है नेताओं को जो है जो उस प्रशासन को जो है अंधेरे में रखा? वो अधिकारियों पर कार्रवाई। ये गरीब आदमी जो है जो 5 साल से वहां पे धंधा कर रहे हैं, इनका परिवार सड़क में आ गया,
उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी क्या गलती थी? नहीं, ठीक है। उस वक्त आप दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं, किसी ने ठीक है। आपत्ति नहीं ली, लेकिन यहाँ तो खैर वो आश्वासन दे रहे हैं। यहाँ पर राजेंद्र निशिकांत जी जी ने बैठे हुए आपत्ति कहने ली की जो विस्थापन किया गया है वो नियम के अनुसार किया जा रहा है, लोगों को परेशान ना हो ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस चीज को लेकर आप इसमें मत जोड़िए कि पुराने तरीके से आपकी सरकार थी वहां गलती होगी, थोड़ा अलग अलग रखिए इन चीजों को। और कोई विस्थापन नहीं हो रहा है ऋषभ जी। आज अभी देखिए मैं इस बार में देख के आ रहा हूँ, वो वहां पे रेलवे के जीआरपी और अधिकारी खड़े बगैर कहाँ जाएंगे आज की डेट में। इसके पहले 70 खालसा स्कूल के सामने 70 व्यापारियों आज भी घूम रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हैं उनका परिवार। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक है। हमेशा व्यापार जो है निशिकांत जी थोड़ा बता दीजिएगा वो कह कि स्मार्ट सिटी के तहत अगर वहां कुछ होना था तो केंद्र की योजना है, अगर तब गलत था तो क्यों होने दिया गया? बसाया नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब आपने बात रख ली है, पांडे जी। कोई देखिए गलत कराया गया, महापावर इनके थे ढेबर साहब, उन्होंने अपने आप को सीधा भगवान समझ लिया और कुछ भी करने की जो मंशा है ना, जिस प्रकार से शराब का घोटाला, कोयला का घोटाला, जितने अवैध कारोबार थे उसमें ये भी सम्मिलित थे। मैं आपसे कहता हूं कि सरकार नियम के तहत चलेगी या नियम के विरुद्ध चलेगी। नियम बना है, मास्टर प्लान बना है, उसमें बदलाव करके, जमीन उसकी नहीं है, जमीन स्मार्ट सिटी की नहीं है, खेल विभाग की जमीन है, वहां पे क्या बनाना है वो तय किया गया है यूथ हब के रूप में। हमारे बड़े भाई यूथ हब को कैसे एलोबरेट कर रहे हैं कि वहां पे चौपाटी मतलब यूथ हब, हाउ इट इज पॉसिबल। आप चीजों को इस प्रकार से एलोबरेट करने का प्रयास न करें। अवैध कारोबार का जो भी सिंडिकेट चलाएगा, मैं तो पूछ रहा हूं आपके माध्यम से ना, होरा जी को चिन्हांकित कैसे किया गया? होरा जी 2 करोड़ 16 लाख रुपए ले रहे हैं, निगम को 29 लाख रुपए वो भी एक ही बार दिए, क्या कारण था? होरा जी कैसे सरकारी जमीन का पैसा अपने घर में लेके जाएंगे? कहीं ना कहीं वो पैसा ढेबर और भूपेश बघेल जी तक जाता रहा होगा, इस कारण ऐसा सिस्टम बनाया गया। मैं वही बोल रहा हूं आपको ऋषभ जी, अवैध वसूली के कारण ऐसे नियम कानून को ताक पर रख के काम किया गया। मैं पुनः आपके माध्यम से कहता हूं, जरूर किंतु परंतु आई है रेलवे की जमीन पे जो बातें आ रही हैं, लेकिन उसको रेक्टिफाई करके हमारी सरकार उन व्यापारियों के साथ न्याय करेगी जो अन्याय इन्होंने किया। आप बाहर से लोगों को बुला के वहां ठेकेदारी करा रहे हो, क्या कारण है? छत्तीसगढ़ के व्यवसायी वहां नहीं थे, क्यों नहीं दिया आपने छत्तीसगढ़ के एक भी व्यापारी को जगह? कारण मोटा माल लेके आपने दिया है वहां जगह, सारी परतें खुल रही हैं, सब आपके जनता के समक्ष आ रही हैं। ये सारी बेईमानियां जो है ना, आपको बिहाइंड द बार ले जाने के लिए काफी है। लेकिन मैं पुनः आपके माध्यम से कह रहा हूं, भ्रम की राजनीति में कोई व्यापारी ना आए। आपके साथ प्रदेश की सरकार, नगर निगम, स्थानीय प्रशासन तैयार है आपके साथ सहयोग करने के लिए। आपके साथ न्याय होगा, व्यवस्थापन शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा। शिव सिंह ठाकुर साहब, क्या भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अगर ठीक है विस्थापन कर दिया गया है, अगर सरकार ये कह रही है, वहां पर प्रवक्ता निशिकांत पंडित जी बात कह रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं, बयान भी और नेताओं के सामने आए हैं कि विस्थापन है, व्यवस्था होगी, तो क्या आपको भ्रम फैलाने की आवश्यकता है या आपको कहने की जरूरत है कि ठीक है इससे तो इंतजार करते हैं, क्या होगा इंतजार कर रहे हैं? अरोड़ा जी का नाम ले रहे हैं, अभी जनता धरना दे रही है, प्रशासन विष्णुदेव साय जी उसको संरक्षण दे रहे हैं, अभी जनता सड़क में धरना दे रही है, इनकी सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप जांच करिए ना, आपकी सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, जो अधिकारी दोषी है, जो हमारे सरकार में अगर गलत बना है तो आप जांच क्यों नहीं करवाते हो? और अधिकारियों को सजा, वो ओरा जी के लिए धरना दे रहे हैं, अब एक दिवसीय धरना दिए, जनता विष्णुदेव जी सरकार संरक्षण दे रही है, खुलेआम घूम रहे हैं ओरा जी। कोई रिएक्शन निशिकांत जी, ठीक है, एक इस पर कोई रिएक्शन नहीं लेते ठाकुर साहब। ओरा जी घूम रहे हैं, अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जांच करवाइएगा कह रहे हैं जी। ऋषभ जी हम एक पैसा हमको दिया ही नहीं होरा ने। होरा जी ने एक ही साल पैसा दिया जब ढेबर थे महापावर। दूसरा, आप बोल रहे संरक्षण करने के बाद बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, किसी को संरक्षित नहीं करेंगे, लेकिन आप डंके के चोट पे यहाँ टीवी डिबेट में कहो कि किसी के लिए ईडी या किसी जांच एजेंसी के समक्ष जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाएंगे। जब तमाम अधिकारी जेल जाते हैं तो आप जाके वहां धरना प्रदर्शन करते हो कि गलत कार्रवाई हो रही है, गलत काम आपने किया, उसका भुगतान व्यापारी भुगत रहे हैं, और आप यहाँ टीवी डिबेट में आके बताते हो कि ये गलत हो रहा है। सही हो रहा है, व्यवस्थापन किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से आपने सरकार चलाई है साहब, आपके अधिकारी, आपके नेता क्यों जेल में हैं? कभी तो इंट्रोस्पेक्ट किया करो और उसके बाद जाके एजेंसी के समझ धरना प्रदर्शन करते हो आप लोग। यही तरीका गलत है। आपने चोरी भी की और सीना जोरी भी करने का प्रयास कर रहे हो। जनता के साथ खड़ा होने का 10 सेकंड और लूंगा, जनता के साथ खड़ा होने का ये सही समय है कि आपसे भूल हुई, आप उसको स्वीकार कीजिए, उनके व्यवस्थापन में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़िए। ठीक है, मनीष वोरा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। मनीष जी बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका, थोड़े लेट से आप जुड़े।
आज इस तरीके से मनीष जी ये पूरा मामला आप देख रहे हैं, अब चर्चा हमने अभी तक की बहुत सारे तर्क देखने को मिल रहे हैं। आप इस मामले को अगर आपने समझा है तो क्या आपको लगता है, क्या कांग्रेस के कार्यकाल में जब चौपाटी बनाई गई वो गलत था, अभी हटाई जा रही ये गलत है, या ये सही है वो सही गलत था? बहुत सारी सही गलत के बीच में राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो लोग हैं इसमें जो जिनकी चौपाटी थी, दुकानें थी, कई लोग रोजगार से लगे थे, अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार कह रही है, निगम सरकार कह रही है कि व्यवस्था की जा रही है। तो आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? मनीष वोरा साहब स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि जो भी लोग सत्ता में बैठते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, ये लोग जब बैठते हैं सत्ता में बैठने के बाद आप जो देखिए, यदि हम पूरा आकलन करें कि इस जगह की नहीं, मैं और भी जगह की बात करूं, जगह पर देखिए मेरे ख्याल से रायपुर एक एकमात्र ऐसा जगह होगा जहां पर खेल मैदान को बंद करके वहां पर गार्डन बना दिया जाता है, जहां पर सड़क को बंद करके गार्डन बना दिया जाता है, फिर जहां गार्डन होता है वहां सड़क बना दी जाती है। तो ये मुझे लगता है रायपुर में एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर इस प्रकार की चीजें होती है। और जब गार्डन बनाते हैं, गार्डन के बाद वहां उसको चौपाटी बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके की स्थितियां निर्मित क्यों होती, चाहे सरकार जब भाजपा की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, ये चीज दोनों के समय में हुई है और दोनों ने इन चीजों को बड़े दमदारी के साथ में किया है। अब स्थितियां ये होती है कि आपने चौपाटी वहां पर बना दी, आपने वहां पर दुकानें लोगों को दे दी। अब जिन लोगों को दुकानें आपने दी वो लोग अपना वहां पर जीवन यापन उस दुकान में व्यवसाय करके कर रहे हैं। जब आप उनको फिर से हटाने की बात, सरकार बदलती है, हटाने की बात आती है, फिर वही चीजें गिर के आती है कि कांग्रेस इनके साथ खड़ी होती है, फिर भाजपा उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो ये जो स्थितियां हैं कुल मिलाकर के अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मनीष वोरा साहब, आप जैसे कि मान लीजिए सीधे तौर पे कांग्रेस कह रही है करते हैं, उन व्यापारी जो लोगों ने पैसा लगाया है उनको भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं, अल्टरनेट व्यवस्था आप करके दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि गार्डन को पहले आप जो है वो किसी जगह को, खेल मैदान को गार्डन बनाते हैं, गार्डन के बाद फिर वहां चौपाटी बनाते हैं, चौपाटी बनाते हैं तो उसके बाद वहां से फिर सड़क बना देते हैं। यानी बड़ा उटपटांग काम है। कहीं पर जहां पर खेल मैदान है वहां आप सड़क बना दे रहे हो, सड़क को बंद करके वहां गार्डन बना दे रहे हो। ये उदाहरण बिल्कुल मनीष वोरा साहब, ये उदाहरण नहीं होना चाहिए, निर्मित क्यों होते हैं सवाल इस पर है। और इन चीजों को लेकर के जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी, विकास की योजनाएं बनाए जी, किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब बीजेपी जो कह रही है कि कांग्रेस के कार्यकाल में नियम के खिलाफ ही बनाया गया, अवैध तरीके से चौपाटी बनाई गई, लेकिन कांग्रेस वही कहती है कि नियम के मुताबिक की गई है। तो एक जो सीमा रेखा होनी चाहिए, जो नियम होना चाहिए, उसके मुताबिक आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के समय नियम के खिलाफ था? क्योंकि जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी, किसी को जिम्मेदार तो बताना पड़ेगा एक निर्मित क्यों हुई स्थिति, या फिर सहभागिता मान लीजिए दोनों दलों की। देखिए, इसमें निश्चित रूप से जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी आपको करना पड़ेगा। और उस जिसके भी शासनकाल में ये चीजें हुई हैं उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, चाहे वो कोई, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। भाजपा के शासन में हुआ है तो वो जिम्मेदार है और कांग्रेस के शासन में हुआ है तो वो जिम्मेदार है। इसके लिए कोई आप ऐसा नहीं कह सकते कि जिम्मेदारी से आप किनारे हट जाएं कि हमने नियम के तहत किया है, वो कर रहे हैं तो नियम के विरुद्ध है। तो इस बात को आपको प्रूव करना पड़ेगा और इसके लिए आपको बाकायदा जो लीगल वो है उसके तहत कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है निशिकांत जी, क्विक रिएक्शन, फिर मैं ठाकुर साहब के पास आऊंगा। ऋषभ जी, हमने कोई अभी विरोध नहीं किया इसका। जब ये बन रहा था तभी हमारी पार्टी ने, आदरणीय विधायक ने लगातार विरोध दर्ज किया था और बहुत दिन तक अनशन पर बैठे रहे। देखिए, ये इंटेंट बताता है विश्वविद्यालय के ठीक बाहर के परिसर में जिस प्रकार से नालंदा बनाया गया उसी प्रकार से तर्ज पे आपको कुछ करना था। लेकिन आप जिस प्रकार से वहां चौपाटी खोले, चौपाटी के बाद वहां ऋषभ जी क्या हो रहा है, रात भर नशे का कारोबार चलवा रहे थे आप। इस प्रकार से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए किसने आपको हक दिया और अधिकार दिया? आपका इंटेंट बिल्कुल गलत था। इस कारण ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी वक्त है सरकार के साथ खड़े होकर उनके व्यवस्थापन में कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए, तो शायद जनता आपको माफ कर दे। ठीक है ठाकुर साहब, इस बात से कितना इत्तेफाक रखेंगे? पहले क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी, क्या कुछ गलतियां हो गई, या फिर अभी मान लीजिए स्थिति ऐसी बन भी गई है तो क्या इंतजार किया जाएगा कि अभी व्यवस्था कीजिए, हम साथ में आपके खड़े हैं, जनता परेशान नहीं होनी चाहिए? इससे सकारात्मक रवैया दिखाई देगा? देखिए ऋषभ जी, मेरी जो जानकारी में है कोर्ट भी गए थे इस चीज को हटाने के लेकर, जब धरना प्रदर्शन में अगर वो नहीं हुआ समाधान
तो कोर्ट गए थे, कोर्ट ने भी बोला कि ये यूथ हब है और इसको चलने दिया जाए। इसमें किसी प्रकार का किसी को, ना कॉलेज के छात्र, ना आस पड़ोस के रहने वाले, ना चलने वाले, किसी को पार्किंग को लेके कोई विवाद था, ना कोई जनता ने विवाद किया, ना आसपास के लोगों ने, छात्र लोग बड़े मजे से जो है वहां पे चौपाटी। यूथ हब में अंतर है ऋषभ जी, ये चीज ध्यान रखिए। चौपाटी अलग चीज है, यूथ हब, ये यूथ हब है यहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था कि ये यूथ हब है, इसको चलने दिया जाए। तब तो जो है, नहीं तो कोर्ट भी गए थे, आप रिकॉर्ड निकलवा दीजिए। तो जब किसी ने आपत्ति नहीं किया, वहां के रहने वालों ने, वहां के छात्रों ने, किसी प्रकार का कोई, तो बहुत अच्छा चल रहा था। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से खालसा स्कूल के पास 70 गरीब मध्यम वर्गीय दुकानदारों को हटाया, निशिकांत जी, बसाया इस बात को थोड़ा और समझा दीजिए। ठीक है ठाकुर साहब, महत्वपूर्ण जिक्र आपने किया। निशिकांत जी, ये बात समझा दीजिए, अगर वहां पर आप उसे चौपाटी कह रहे हैं, वो यूथ हब बता रहे हैं, जो भी ये था चौपाटी या यूथ हब, अगर ये वहां रहती तो क्या इससे आगे चल के आपत्ति हो जाती, जिसके चलते इसको विस्थापन करना पड़ रहा है? क्या ये वहीं नहीं चल सकती थी? जो भी हो गई थी, ठीक है चीजें, लेकिन लोग अगर कह रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं, तो क्या पहले की तरह नहीं चल सकती थी? ऋषभ जी, वो नशे का अड्डा बन गया था। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद शिव सिंह ठाकुर जी का कि इन्होंने एलोबरेट कर दिया यहाँ बैठ के कि चौपाटी और यूथ हब बोथ आर डिफरेंट थिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो बात मैं भी कह रहा हूँ कि यूथ हब के नाम से निकला हुआ चीज, वहां पे आप चौपाटी चला रहे हो, और जिस प्रकार से वो वहां का मतलब वो बदल रहा है स्वरूप, क्योंकि विश्वविद्यालय पीछे है, आपका इंटेंट ही बिल्कुल क्लियर नहीं था। आप ये सोचिए कि आप क्या चाहते हैं छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद कीजिए। छात्र तो वही है, आज तक आपत्ति नहीं लगाए हैं। आपको नहीं पता ना, पूरे छात्र लोग आज तक नहीं आए सामने, वहां पे सुनना नहीं चाहते ना साहब, दिक्कत आपके साथ छात्र आज तक नहीं आए सड़क पे, करके कान बंद करके चल रहा है। केवल सरकार की अधर्मिता के कारण गरीबों के साथ हो रहा है। अगर वहाँ 1000 केवल तानाशाही रवैया है, वो बनेगा लाइब्रेरी। आज तक छात्र इतने, ना साइंस कॉलेज के छात्र सड़क पे आए, लाइब्रेरी बनेगा, ना यूनिवर्सिटी के छात्र बाहर आए, ना आसपास के रहने वाले, ना वहाँ पर सड़क जाम हुआ। आप चाहते हैं कि वहाँ नशाखोरी हो, ये केवल अवैध कारोबार पे हर प्रकार से लगाम लगाने के लिए अपनी तानाशाही रवैये के कारण, और व्यापारियों केवल व्यापारियों को ताकत से खड़े हैं, उनका व्यवस्थापन करके रहेंगे। अब पहले भी व्यवस्थापन नहीं हुआ है, अभी आप रिकॉर्ड उठा लीजिए भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, एक करके हम आते हैं। मनीश्वर जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और साथ ही ये अब जो तस्वीर नजर आ रही है, इसमें ये दिखाई देता है, एक तरफ क्या वाकई में छात्रों के भविष्य के साथ दिक्कतें थी जिसको सुधारने का काम किया गया है, या फिर ये सियासी जिद से कहा जाए? मनीष वोरा साहब, आपने मुझसे सवाल किया? जी, आपसे सवाल किया मैंने, कि जो तस्वीर नजर आ रही है, इससे छात्रों के भविष्य के साथ परेशानी थी, दिक्कतें थी, ये मान लिया जाए, या फिर सियासी जिद से देखा जाए? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहूंगा कि शिव सिंह ठाकुर जी ने एक बात कही कि ये चौपाटी नहीं यूथ हब है, तो वो पहले इन दोनों चीजों को बाइफरकेट करके बता दें कि यूथ हब क्या होता है और चौपाटी क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, इस बात को स्पष्ट कर दें। जी ठाकुर साहब, कि यदि ये कह रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में ये हुआ तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी ये हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा बूढ़ा तालाब का सब स्कूल का जो मैदान है, उस मैदान को छोटा करके वहां पर बाकायदा गार्डन बनाने के नाम पर कोरोना काल के दौरान पूरे एरिया में सारा विरोध था। उस विरोध के बावजूद भारी संख्या में वहां पुलिस बल लगा के कोरोना काल के दौरान वहां पर निर्माण कार्य किया गया। ऐसा कौन सा वहां पर इंपॉर्टेंट चीज था कांग्रेस के लिए कि जो वहां पर निर्माण किया गया, और उसके बाद वहां पर ये कोर्ट में आपने एफिडेविट भी दिया था कि हम वहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं करेंगे। और आज आप जाकर के देखिए, आज शासन भाजपा का है, लेकिन वहां पर दुकानें बन रही हैं। तो ये समझने वाली बात है कि दोनों ही दल बात जो करते हैं उनकी बातों में और जो क्रियान्वयन होता है उसमें कितना फर्क है। कांग्रेस ने वहां पर बनाया और भाजपा के शासनकाल में वहां पर दुकानें बन रही है, जिसका जाकर के महापौर ने विरोध किया और उसके बाद में उसको रुकाया, लेकिन शासन भाजपा का था और उस दरमियान वहां पर दुकानें बन रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक राजनीतिक दल इससे अछूता है। दोनों ही दल जो है, मैंने पहले ही कहा ना कि जहां पर सड़क होती है वहां पर गार्डन बन जाता है, जहां पर गार्डन होता है वहां पर सड़क बना देते हैं। सड़क मतलब पहले बोलते हैं खेल के मैदान को आवश्यकता है, जहां पर जरूरत नहीं है वहां खेल के मैदान बना रहे हैं, जहां खेल के मैदान है वहां पर गार्डन बना रहे हैं। समय लगभग पूरा हो गया है। आखिरी प्रतिक्रिया के लिए आना चाहूंगा मैं निशिकांत जी, फिर ठाकुर साहब
शर्मा नहीं जाऊंगा। मुश्किल 10 सेकंड में पांडे जी कुछ कहना भी आप चाह रहे हैं, और जिस तरीके से सवाल यही है कि स्थिति बनती क्यों है, अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो अलग विषय है, बनती क्यों है? नहीं बिल्कुल मनीष बोरा जी ने जो बात उठाई, वास्तव में महापौर जी ने ऑब्जेक्शन लिया, वहां पे दुकानें बंद हो गई, निर्माण का काम रुक गया, और वहां जो सड़कें भी बंद कर दी गई थी कांग्रेस शासन कालखंड में, वो भी जनता त्राहिमाम करी तो उसको भी खोल दिया गया है। ये भी शायद कांग्रेस पार्टी को नहीं पता है। जनता के हित में और जनता के सरोकार के साथ प्रदेश की सरकार काम कर रही है। व्यवस्थापन की मुद्दा है, उस पर 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं व्यवस्थापित कर दिया जाएगा। देखिए ऋषभ जी, यूथ हब जो बनता है, जो कॉलेज होता है, कॉलेज के छात्र और छात्राएं जो पढ़ते पढ़ते जो है उन लोगों को थोड़ा सा आराम चाहते हैं, दिमाग का थोड़ा सा अपने वो, तो कॉलेजों के सामने में ये हमेशा यूथ हब जो बना है वो कॉलेज छात्रों के सामने चौपाटी जो होता है उसमें बैठने का था। यूथ हब जो है वो खड़े होकर वहां पे बैठने का नहीं रखा जाता है। खड़े देखिएगा आप जो बना हुआ है उसमें ठीक से वो जो आप जा देखिए, यूथ हब मतलब आदमी खड़े होके खाएगा पिएगा और उसके बाद चला जाएगा छात्रों के हित के लिए। ठीक है बोरा साहब 10 सेकंड में, 10 सेकंड खुशनुमा माहौल में। मनीष बोरा साहब 10 सेकंड में समय पूरा हो गया है, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि जहाँ पर आदमी खड़े होकर खाता है वो यूथ हब है, और जहाँ बैठ के खाता है वो चौपाटी। बड़ा अजीब सा डिस्क्रिप्शन दिया है। चलिए ठीक है, समय पूरा हो गया है, समय पूरा हो गया। चर्चा इस पर बहुत की जा सकती है, लेकिन मुद्दा बड़ा संवेदनशील है, लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है, क्या गलतियां पहले की रही इस पर मंथन हो रहा है। समय इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से इस पर सियासत भी गरमाई है, छत्तीसगढ़ में लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लोग परेशान हुए हैं। पुरानी गलतियों को बताया जा रहा है, लेकिन समाधान क्या होगा देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास कोशिश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।